वेलकम टू कृष्णा फिजिक्स क्लासेस भागलपुर। पिछले क्लास में आपने पढ़ा था कि एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। इसमें हम बताए थे कि गॉस का प्रमेय किस तरह के सरफेस पे लागू होता है। हम ये भी बताए थे कि ये बंद सरफेस पे यानी क्लॉज सरफेस पे लागू होता है, जैसे कि क्लॉज सरफेस फुटबॉल हो गया, एक एस्फेरिकल सरफेस होता है। इसी तरह से हम बताए थे एक सिलेंड्रिकल सरफेस पे भी लागू होता है, जिसमें एस्फेरिकल के केस में हम तीन तरह के पॉइंट्स पढ़ाए थे, तीन तरह के केसेस पढ़ाए थे, और तीनों केसेस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी का वैल्यू निकाले थे। पहला केस में हम लोग एस्फेरिकल सरफेस के बाहर पॉइंट को रख करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। दूसरे केस में सरफेस के ऊपर किसी पॉइंट को रख करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले थे। और तीसरा केस में हम लोग सरफेस के अंदर किसी पॉइंट को लिए थे स्फेरिकल सरफेस के अंदर, और उस कंडीशन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकाले थे। तो ये बात थी स्फेरिकल सरफेस का, लेकिन एक पॉइंट और छूट गया था, क्योंकि एक था स्फेरिकल पे और दूसरा था सिलेंड्रिकल पे, तो जिसमें हम लोग स्फेरिकल पढ़े थे। आज हम आपको सिलेंड्रिकल पढ़ाने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सिलेंड्रिकल के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है कि डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बाय गॉसेस थ्योरम ऑफ ए सिलेंड्रिकल सरफेस, ये सिलेंड्रिकल कंडक्टर, मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, और वह किसके द्वारा निकालना है? गॉस के प्रमेय के द्वारा निकालना है। तो आइए इसके लिए हम लोग कंडक्टर कैसा लेते हैं। देखिए ये सिलेंड्रिकल है, यानी बेलनाकार कंडक्टर है। तो इसका हिंदी लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए इसका हिंदी जगह होगा तो नोट कर लीजिएगा। तो इसका हिंदी लिखिएगा कि बेलनाकार चालक के कारण गॉस के प्रमेय द्वारा विद्युत तीव्रता या विद्युत क्षेत्र का मान निकालें। विद्युत तीव्रता या विद्युत क्षेत्र का मान निकालें। अब आइए समझिए, ये मान लीजिए एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, यानी बेलनाकार सरफेस, यह एक सिलेंड्रिकल सरफेस। अब ये सिलेंड्रिकल सरफेस का कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा, तो इसका रेडियस मान लेते हैं r, तो ये भी रेडियस इसका क्या हो जाएगा r। अब इसका कुछ ना कुछ तो हाइट होगा, इस हाइट को हम लोग मान लेते हैं कि 1 मीटर है। अभी इस पे कोई चार्ज नहीं है, जब हम चार्ज देंगे तो ये चार्ज पूरे सरफेस पे क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। ये पूरा सरफेस पे फैल रहा है, इसके पूरे वक्र पृष्ठ पे चार्ज फैल रहा है। जैसे ही इस पे चार्ज फैलेगा तो इसके प्रत्येक क्षेत्रफल पे कुछ ना कुछ चार्ज आ गया। जो प्रत्येक क्षेत्रफल पर जो चार्ज है उसको हम लोग कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये मान लेते हैं क्या है? सिग्मा है। तो ये कंडक्टर कहीं ना कहीं तो स्थित होगा, तो ये मान के चलते हैं कि ये आपका मुक्त अवस्था में है, फ्री फॉल है, स्पेस में है। तो इसके लिए आप इंटेंसिटी के लिए आप जानते होंगे V नॉट डेट। हम गॉसियस थ्योरम के मदद से ही इंटेंसिटी बराबर हम फार्मूला एक प्रूफ कर चुके हैं, तो इसलिए हम डायरेक्ट यहां पे लिखते हैं इंटेंसिटी बराबर इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बराबर डेंसिटी बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर हम पढ़ाए थे सरफेस चार्ज डेंसिटी बाय एप्सिलॉन, ये हम पढ़ाए थे पिछले क्लास में।
आपने पीछे पढ़ा हुआ है इंटेंसिटी बराबर सरफेस चार्ज डेंसिटी बाय एप्सिलॉन। अब इसी को हम लोग आगे बढ़ा के सिलेंड्रिकल सरफेस पे इंटेंसिटी निकालेंगे। तो देखिए ई बराबर, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए सिग्मा बराबर चार्ज बटे एरिया जानते हैं। तो यहाँ पे E इक्वल टू हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी की जगह पे Q बटे A इंटू 1 बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे E इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे Q, और इसके जगह पे 2 पाई R H इंटू 1 बटे क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। चूंकि H इक्वल टू कितना मीटर लेते हैं 1 मीटर। तो इस कंडीशन में देखिए तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे Q बटे 2 पाई R इंटू 1 हो जाएगा H की जगह पे इंटू 1 बटे क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो 1 बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए 2 पाई ये एप्सिलॉन नॉट, तो R तो बचेगा, तो इंटू इंटू Q बटे क्या कर देंगे हम लोग R कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 होता तो इसका पूरे का वैल्यू कांस्टेंट हो जाता, जो कि इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर 9 इंटू 10 के पावर 9 के बराबर। यदि यहाँ पे 4 कर देंगे तो नॉमेरिकल बनाने में हम लोग को आसानी होगा, इसलिए E बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे 4 किए तो ऊपर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2Q बटे क्या हो जाएगा R। ये हम लोग को सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए इंटेंसिटी आएगा। तो इसके लिए हमने लिखा है कि एक बेलनाकार चालक की त्रिज्या स्मॉल है, जो कि डायग्राम में देख रहे हैं कि स्मॉल r है। उसके बाद जिसकी ऊंचाई मात्र 1 मीटर ली जाती है, इसकी ऊंचाई हम लोग 1 मीटर लेके चले हैं। और जब इस पर आवेश Q दिया जाता है, इस पे आवेश हम लोग प्लस Q दे रहे हैं, देखिए प्लस Q दे रहे हैं, चार्ज दे दिया जाता है, तो वह आवेश बेलना के वक्र पृष्ठ पे यानी चारों ओर से क्या हो जाता है फैल जाता है, जिसकी वजह से इंटेंसिटी इक्वल टू 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q बाय R। हम लोग बेलनाकार सरफेस के लिए इंटेंसिटी का वैल्यू हम लोग इस तरह से इस फार्मूला से निकालेंगे। तो चलिए इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालेंगे इस कंडीशन में। चलिए यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए इसी में एक चीज हम और निकालने जा रहे हैं। हम बात करें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यानी फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब इसका हिंदी हो गया रेखीय आवेश घनत्व के कारण विद्युत तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से। तो आइए आप ध्यान दीजिएगा कि ये मान लीजिए यह एक लीनियर वायर है, और ये वायर जो है वह इसका लेंथ मान लेते हैं 1 मीटर है, और इस पे पूरा पे चार्ज क्या है Q है, Q चार्ज, इस पे चार्ज Q दे। तो आप याद कीजिए लीनियर चार्ज डेंसिटी जब हम पढ़ा रहे थे तो उस कंडीशन में हम बताए थे कि किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई पे मौजूद आवेश को लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं, और उसी में हम लिखाए थे कि लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से सूचित कर लें, और लैम्डा बराबर क्या लिखाए थे Q लिखाए थे। तो इसी तरह से लीनियर चार्ज डेंसिटी के केस में जहां पे आप Q देख रहे हैं तो ये Q जो है यूनिट लेंथ के लिए यह लीनियर चार्ज डेंसिटी के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से इंटेंसिटी कहे निकालने के लिए तो आप क्या कीजिएगा 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बटे क्या कर दीजिएगा R,
तो इसकी वजह से इस फार्मूला से आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी प्राप्त हो जाएगा, सॉरी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त हो जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से। एनसीईआरटी में एक इस फार्मूला पे सवाल भी है जो कि हम लोग देखेंगे, तो आइए इसको नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए प्लेन चार्ज शीट, यानी एक समतल चादर आवेश के कारण विद्युत तीव्रता या विद्युत क्षेत्र का मान निकालें। तो हम लोग इसका कैसे मान निकालेंगे, तो आइए सबसे पहले एक प्लेन चार्ज शीट लीजिए, ये प्लेन चार्ज शीट। अब इस पे हम लोग डाल रहे हैं चार्ज। इस पे दो सरफेस होगा, मान लीजिए कोई चीज है तो इस पे दो सरफेस, एक इस साइड एक ये साइड। चार्ज देंगे तो दोनों साइड में चार्ज मान लेते हैं, ये चार्ज। इसका छोटा सा एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, छोटी सी एरिया की बात करें तो इधर का जो इंटेंसिटी होगा, मान लेते हैं ये क्या है, E1 है, और इधर का इंटेंसिटी, दोनों सरफेस पे इंटेंसिटी जो है E1 और E2 काम कर रहा है। इस छोटा सा एरिया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग मान के चलते हैं DS, और इसका भी छोटा सा एरिया DS, और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है इसका मान लेते हैं क्या है, सिग्मा। तो देखिए हम लिखे हुए यहाँ पे क्या, कि जब किसी प्लेन शीट चार्ज पे आवेश दिया जाता है तो उसकी सतह पे दोनों ओर जो होता है सतह पे इंटेंसिटी E1 और E2 कार्य करता है, जिसका परिमाण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। मतलब आवेश देने की वजह से यहाँ पे इंटेंसिटी काम किया E1 और यहाँ पे E2, दोनों का चूंकि चार्ज समान होगा तो दोनों साइड जो है समान फील्ड बनेगा, इसलिए इसका दोनों का इंटेंसिटी आपस में क्या होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। तो आप लिख सकते हैं टोटल इंटेंसिटी, टोटल इंटेंसिटी की बात करें तो E बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस क्या हो जाएगा, E2। अब दोनों का यदि मैग्नीट्यूड बराबर है, जैसा कि दोनों साइड का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, E2, दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे E1 के जगह पे भी आप E1 ही रहने दीजिए और E2 के जगह पे भी आप E1 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2E1 हो जाएगा। हो सकता है ये 2E2 के भी बराबर हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इस कंडीशन में ये हुआ। यदि यहाँ पे E1 बराबर E2 बराबर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेगा, E1 बराबर E2 बराबर लिखना चाहेंगे तो E इंटेंसिटी या फील्ड E बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप इंटेंसिटी के लिए पहले से आप जान रहे हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी बाय क्या होता है बाबू, एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पे तो E1 बराबर E2 इक्वल टू, यहाँ पे E के जगह पे सरफेस चार्ज डेंसिटी बाय एप्सिलॉन नॉट, तो 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ये दोनों और जो है इंटेंसिटी जो वर्क काम करेगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ये किस केस में हो गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी के केस। यदि इसी को हम लोग चार्ज के रूप में लिखना चाहेंगे और तो यहाँ पे E1 बराबर E2 बराबर, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर आप लिख सकते हो चार्ज बटे एरिया यानी DS। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी के जगह पे आप लिख सकते हैं Q बटे 2 एप्सिलॉन नॉट DS लिख सकते हैं। DS नहीं होगा यदि आप फॉर्मूला यूज करते हैं या ऑब्जेक्टिव आ गया
तो यदि ds नहीं होगा तो a भी हो सकता है, तो इसलिए E1 E2 इक्वल टू Q/2 ε0 a। तो इस तरह का, यानी दोनों और जो इंटेंसिटी काम करेगा इस साइड और इस साइड, दोनों साइड जो इंटेंसिटी का वैल्यू होगा Q/2 ε0 a, और सरफेस चार्ज डेंसिटी के केस में क्या हो जाएगा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बटे 2 ε0। तो ये इंटेंसिटी का वैल्यू प्राप्त हो गया प्लेन चार्ज शीट के कारण। तो आइए इसको नोट कीजिए, तो पहले नोट कीजिए। आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। तो आगे और भी पढ़ना है, बहुत कुछ इसमें जानना है कि कुछ टॉपिक गॉसेस थ्योरम में और बाकी है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। और एनसीईआरटी का आपका नॉमेरिकल्स भी बाकी है, और भी नॉमेरिकल्स हम देखेंगे बहुत सारे केसेस में। तो कल से एक टॉपिक पढ़ा करके ये गॉसेस थ्योरम आपका ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग एनसीईआरटी का नॉमेरिकल्स देखेंगे। चूँकि अभी घर पे हैं तो बुक्स अवेलेबल नहीं है, जो मेरे पास अभी बुक अवेलेबल है एनसीईआरटी, तो उसके माध्यम से एनसीईआरटी का टोटल सवाल हम करा देंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे सारा कुछ देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।